नमस्कार। विक्रमादित्य का तेगा यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत जमाना गुजरा। एक रोज पेशावर के मौजे महानगर में प्रकृति की एक आश्चर्यजनक किला दिखाई पड़ी। अंधेरी रात थी। बस्ती से कुछ दूर बरगद के एक छाहदार पेड़ के नीचे एक आग की लौ दिखाई पड़ी और एक झमझमाते हुए चिराग की तरह नजर आती रही। गांव में बहुत जल्द यह खबर फैल गई। वहां के रहने वाले यह विचित्र दृश्य देखने के लिए यहाँ वहां इकट्ठे हो गए। औरतें जो खाना पका रही थी, हाथों में गुथा हुआ आटा लपेटे हुए बाहर निकल आईं। बूढ़ों ने बच्चों को कंधे पर बिठा लिया और खांसते हुए आ खड़े हुए। नवेली बहुएं लाज के मारे बाहर न आ सकी, मगर दरवाजे की दरारों से झांक झांक कर अपने बेकरार दिलों को तस्कीन देने लगी। उस गुंबद नुमा पेड़ के नीचे अंधेरे के उस अथाह समुद्र में रोशनी का यह धुंधला शोला पाप के बादलों से घिरी हुई आत्मा का सजीव उदाहरण पेश कर रहा था। टेक सिंह ने ज्ञानियों की तरह सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, भूतों की सभा हो रही है। पंडित चेतराम ने विद्वानों के समान विश्वास के साथ कहा, तुम क्या जानो, मैं तह पर पहुंच गया। सांप मणि छोड़कर चरने गया है। इसमें जिसे शक हो जाकर देख आए। मुंशी गुलाब चंद बोले, इस वक्त जो वहां जाकर मणि को उठा लाए, उसके राजा होने में शक नहीं, मगर जान जोखिम है। प्रेम सिंह एक बूढ़ा जाट था। वह इन महात्माओं की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रेम सिंह दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसकी सारी उम्र लड़ाइयों में खर्च हुई थी, मगर अब जिंदगी की शाम आई और वह सुबह की जिंदगी के टूटे फूटे झोपड़े में फिर आया। उसे उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, अफसोस, दुनिया में मेरा कोई नहीं। काश मेरे भी कोई बच्चा होता। जो ख्वाहिश शाम के वक्त चिड़ियों को घोंसले में खींच लाती है और जिस ख्वाहिश से बेकरार होकर जानवर शाम को अपने थानों की तरफ चलते हैं, वही ख्वाहिश प्रेम सिंह के दिल में मौजे मारने लगी। ऐसा कोई नहीं जिसे वह रात के वक्त कौर बना बना कर खिलाए। ऐसा कोई नहीं जिसे वह रात के वक्त लोरियां सुना सुना कर सुलाए। यह आकांक्षाएं प्रेम सिंह के दिल में कभी पैदा नहीं हुई थी, मगर सारे दिन का अकेलापन इतना उदास करने वाला नहीं होता जितना शाम का। एक दिन प्रेम सिंह बाजार गया हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि एक घर में आग लगी हुई है। आग के ऊंचे ऊंचे डरावने शोले हवा में अपने झंडे लहरा रहे थे और एक औरत दरवाजे पर खड़ी सर पीट पीट कर रो रही है। यह बेचारी विधवा स्त्री थी। उसका बच्चा अंदर सो रहा था कि घर में आग लग गई। वह दौड़ी कि गांव के आदमियों को आग बुझाने के लिए बुलाए कि इतने में आग ने जोर पकड़ लिया और अब तमाम जले हुए शोलों का उमड़ा हुआ दरिया उसे उसके प्यारे बच्चे से अलग किए हुए था। प्रेम सिंह के दिल में उस औरत की दर्दनाक आहें चुभ गई। वह बेधड़क
आग में घुस गया और सोते हुए बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल आया। विधवा स्त्री ने बच्चे को गोद में लिया और उसके कोमल गालों को बार बार चूमकर आंखों में आंसू भर लाई और बोली, महाराज तुम जो कोई हो, मैं आज अपना बच्चा तुम्हें भेंट करती हूँ। तुम्हें ईश्वर ने और भी लड़के दिए होंगे, उन्हीं के साथ इस अनाथ की भी खबर लेते रहना। तुम्हारे दिल में दया है। मेरा सब कुछ अग्नि देवी ने ले लिया। अब इस तन के कपड़े के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। मैं मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। यह बच्चा अब तुम्हारा है। प्रेम सिंह की आंखें डबडबा गई। बोला, बेटी ऐसा न कहो। तुम मेरे घर चल और ईश्वर ने जो कुछ रूखा सूखा दिया है वह खाओ। मैं भी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। कोई पानी देने वाला नहीं है। क्या जाने परमात्मा ने इसी बहाने हम लोगों को मिलाया हो। शाम के वक्त जब प्रेम सिंह घर लौटा तो उसकी गोद में एक हंसता हुआ फूल जैसा बच्चा था और पीछे पीछे एक पीली और मुरझाई औरत। आज प्रेम सिंह का घर आबाद हुआ। आज से उसे किसी ने शाम के वक्त नदी के किनारे खामोश बैठे नहीं देखा। इसी बच्चे के लिए सांप की मणि लाने का निश्चय करके प्रेम सिंह आधी रात वक्त कमरे में तलवार लगाए चौंक चौंक कर कदम रखता बरगद के पेड़ की तरफ चला गया। जब पेड़ के नीचे पहुंचा तो मणि की दमक ज्यादा साफ नजर आने लगी, मगर सांप का कहीं पता न था। प्रेम सिंह बहुत खुश हुआ। शायद सांप कहीं चरने गया है। मगर जब मणि को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां साफ जमीन के सिवा और कोई चीज न दिखाई थी। बूढ़े जाट का कलेजा सन से हो गया और बदन में रोंगटे खड़े हो गए। एकाएक उसे अपने सामने कोई चीज लटकती हुई दिखाई दी। प्रेम सिंह ने तेगा खींच लिया और उसकी तरफ लपका, मगर देखा तो बरगद की जटा थी। अब प्रेम सिंह का डर बिल्कुल दूर हो गया। उसने उस जगह को जहाँ से रोशनी की लौ निकल रही थी अपनी तलवार से खोदना शुरू किया। जब एक बित्ता जमीन खुद गई तो तलवार किसी सख्त चीज से टकराई और लौ भड़क उठी। यह एक छोटा सा तेगा था, मगर प्रेम सिंह के हाथ में आते ही उसकी लपट जैसी चमक गायब हो गई। यह एक छोटा सा तेगा था, मगर बहुत आबदार। उसकी मूठ में अनमोल जवाहरात जड़े हुए थे और मूठ के ऊपर विक्रमादित्य खुदा हुआ था। यह विक्रमादित्य का तेगा था, उस विक्रमादित्य का जो भारत का सूर्य बनकर चमका, जिसके गुण अब तक घर घर गाए जाते हैं। इस तेगे ने भारत के अमर कालिदास की सोबतें देखी हैं। जिस वक्त विक्रमादित्य रातों को वेश बदलकर दुख दर्द की कहानी अपने कानों सुनने और अत्याचार की किला की संवेदन आंखों से देखने के लिए निकलते थे, यही आबदार तेगा उनके बगल की शोभा हुआ करती थी। जिस दया और न्याय ने विक्रमादित्य का नाम अब तक जिंदा रखा है, उसमें यह तेगा भी उनका हमदर्द और शरीक था। यह उनके साथ उस राज सिंहासन पर शोभायमान होता था जिस पर राजा भोज को भी बैठना नसीब न हुआ। इस तेगे के गजब की चमक थी। बहुत जमाने तक जमीन के नीचे दफन रहने पर भी उस पर जंग का नाम न था।
अंधेरे घरों में उससे उजाला हो जाता था। रात भर चमकते हुए तारे की तरह जगमगाता रहता। जिस तरह चांद बादलों के पर्दे में छिप जाता है मगर उसकी मध्यम रोशनी छन छन कर आती है, उसी तरह गिलाफ के अंदर से उस तेगे की किरणें नजर की तीर मारा करती थी। मगर जब कोई व्यक्ति उसे हाथ में ले लेता तो उसकी चमक गायब हो जाती थी। उसका यह गुण देखकर लोग दंग रह जाते थे। हिंदुस्तान में इन दिनों शेरे पंजाब की ललकार गूंज रही थी। रणजीत सिंह दानशीलता और वीरता, दया और न्याय में अपने समय के विक्रमादित्य थे। उसे घमंडी काबुल को, जिसे सदियों तक हिंदुस्तान को सर नहीं उठाने दिया था, खाक में मिलाकर लाहौर जाते थे। महानगर का खुला हुआ दिलकश मैदान और पेड़ों का आकर्षक जमघट देखा तो वहीं पड़ाव डाल दिया। बाजार लग गए, खेमे और सामियाने गाड़ दिए गए। जब रात हुई तो 25,000 चूल्हों का काला धुआं सारे मैदान और बगीचे पर छा गया और इस धुएं के आसमान में चूल्हों की आग कंदीलें मसाले जैसी मालूम होती थी। गोया अंधेरी रात में आसमान पर तारे निकल आए हैं। सारी आराम गाह के से गाने बजाने की पुरसार और पुरजोश आवाज़ें आ रही थीं। सिख सरदारों ने सरहदी जगहों पर सैकड़ों अफगानी औरतें गिरफ्तार कर ली थीं, जैसा उन दिनों लड़ाइयों में आम तौर पर हुआ करता था। वहीं औरतों वहीं औरतें इस वक्त सायेदार दरख्तों के नीचे कुदरती फर्श से सजी हुई महफिल में अपनी बेसुरी ताने अलाप रही थी और महफिल के जिन्हें महफिल के लोग जिन्हें गाने का आनंद उठाने की इतनी लालसा न थी जितनी हंसने और खुश होने की, खूब जोर जोर से कह कहे लगा कर हंस रहे थे। कहीं कहीं मनचले सिपाहियों ने स्वांग भरे थे। वह कुछ मसाले और सैकड़ों तमाशाइयों की भीड़ के साथ लिए हुए इधर उधर धूम मचाते हुए फिरते थे। सारी फौज के दिलों में बैठकर विजय की देवी अपनी लीला दिखा रही थी। रात के 9 बजे होंगे कि एक आदमी काला कंबल ओढ़े एक बांस का सोटा लिए शाही खेमे से बाहर निकला और बस्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला। आज महानगर भी खुशी से ऐंठ रहा है। दरवाजों पर कई कई बत्तियों वाले चौमुखे दीवट जल रहे थे। दरवाजों के सहन झाड़कर साफ कर दिए हैं। दो एक जगह शहनाइयाँ बज रही हैं और कहीं कहीं लोग भजन गा रहे हैं। काली कमली वाला मुसाफिर इधर उधर देखता भालता गांव चौपाल में जा पहुंचा। चौपाल खूब सजा हुआ था और गांव के लोग बैठे हुए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस कर रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में कौन सी भेंट पेश की जाए। आज महाराज ने इस गांव को अपने कदमों से रोशन किया है, तो क्या इस गांव के बसने वाले महाराज के कदमों को न चूमेंगे? ऐसे शुभ अवसर कहाँ आते हैं। सब लोग सर झुकाए चिंतित बैठे थे। किसी की अकल कुछ काम नहीं करती थी। वहाँ अनमोल जवाहरात किश्तियाँ कहाँ? पूरे घंटे भर तक किसी ने सर न उठाया। एकाएक बूढ़ा प्रेम सिंह खड़ा हो गया और बोला, अगर आप लोग पसंद करें तो मैं विक्रमादित्य की तलवार
नजराने के लिए दे सकता हूँ। इतना सुनते ही सब आदमी खुशी से उछल पड़े और एक हुल्लड़ सा मच गया। इतने में एक मुसाफिर कमली ओढ़े चौपाल के अंदर आया और हाथ उठाकर बोला, भाइयों, वाह गुरु की जय। चेतराम बोला, तुम कौन हो? मुसाफिर राहगीर हूँ, पेशावर जाना है। रात ज़्यादा आ गई है, इसीलिए यहीं लेट रहूँगा। टेक सिंह, हाँ हाँ, आराम से सो। चारपाई की जरूरत हो तो मंगा दूँ? मुसाफिर, नहीं, आप तकलीफ न करें, मैं इसी टाट पर लेटा रहूँगा। अभी आप लोग विक्रमादित्य की तलवार की कुछ बातचीत कर रहे थे, यही सुनकर चला आया, वरना बाहर ही पड़ा रहता। क्या यहाँ किसी के पास विक्रमादित्य की तलवार है? मुसाफिर की बातचीत से साफ जाहिर होता था कि वह कोई शरीफ आदमी है। उसकी आवाज़ में वह कशिश थी जो कानों को अपनी तरफ खींच लिया करती थी। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। पंडित चितराम बोले, जी हाँ, अरसा हुआ महाराज विक्रमादित्य का तेगा जमीन से निकला है। मुसाफिर, यह क्यों कर मालूम हुआ कि यह तेगा उन्हीं का है? चितराम, उसकी मूठ पर उनका नाम खुदा हुआ है। मुसाफिर, उनकी तलवार तो बहुत बड़ी होगी। चितराम, नहीं, वह तो एक छोटा सा निमचा है। मुसाफिर, तो फिर उसमें कोई खास गुण होगा। चितराम, जी हाँ, उसके गुण अनमोल हैं, देखकर अक्ल दंग रह जाती है। जहाँ रखो उसमें जलते चिराग की सी रोशनी पैदा हो जाती है। मुसाफिर, उफ। चितराम, मगर ज्यों ही कोई आदमी उसे हाथ में लेता है, उसकी सारी चमक दमक गायब हो जाती है। यह अजीब बात सुनकर उस मुसाफिर की वही कैफियत हो गई जो एक आश्चर्यजनक कहानी सुनने से बच्चों की हो जाया करती है। उसकी आंख और भंगिमा से अधीर प्रकट होने लगी। जोश से बोला, विक्रमादित्य तुम्हारे प्रताप को धन्य है। जरा देर के बाद बोला, वह कौन बुजुर्ग है जिनके पास यह अनमोल चीज है? प्रेम सिंह ने गर्व से कहा, मेरे पास है। मुसाफिर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? प्रेम सिंह, हाँ, मैं आपको सवेरे दिखा दूंगा। मगर नहीं, ठहरिए, सवेरे तो हम उसे महाराज रणजीत को भेंट करेंगे। आपका जी चाहे तो इसी वक्त देख लीजिए। दोनों आदमी चौपाल से चल चल खड़े हुए। प्रेम सिंह ने मुसाफिर को अपने घर में ले जाकर तेगे के पास खड़ा कर दिया। इस कमरे में चिराग न था, मगर सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। मुसाफिर ने पुरजोर आवाज से कहा, विक्रमादित्य तुम्हारे प्रताप को धन्य हो। इतना जमाना गुजरने पर भी तुम्हारी तलवार का तेज कम नहीं हुआ। यह कहकर उसने बड़े चाव से हाथ बढ़ाकर तेगे को पकड़ लिया, मगर उसका हाथ लगते ही तेगे की चमक जाती रही और कमरे में अंधेरा छा गया। मुसाफिर ने फौरन तेगे को सख्त पर रख दिया। उसका चेहरा अब बहुत उदास हो गया था। उसने प्रेम सिंह से कहा, क्या तुम यह तेगा रणजीत सिंह को भेंट दोगे? वह इसे हाथ में लेने योग्य नहीं है। यह कहकर मुसाफिर तेजी से बाहर निकल आया। वृंदा दरवाजे पर खड़ी थी। मुसाफिर ने उसके चेहरे की तरफ एक बार गौर से देखा, मगर कुछ बोला नहीं। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, मगर फौज में शोरगुल बदस्तूर जारी था। खुशी के हंगामे में ने नींद को सिपाहियों की आंखों से दूर भगा दिया।
अगर कोई अंगड़ाई लेता या ऊँघता नजर आ जाता है तो उसके साथी उसे एक टांग पर खड़ा कर देते हैं। यकाएक यह मशहूर हुई महाराजा इसी वक्त कूच करेंगे। लोग ताज्जुब में आ गए कि महाराज ने क्यों इस अंधेरी रात में सफ़र करने की ठानी है। इस डर से कि फौज को इस वक्त कूच करना पड़ेगा, चारों तरफ खलबली सी मच गई। वह खुद थोड़े से आजमाए हुए सरदारों के साथ रवाना हो गए। इसका कारण किसी के समझ में नहीं आया। जिस तरह बांध टूटने से तालाब का पानी काबू से बाहर होकर जोर शोर के साथ बह निकलता है, उसी तरह महाराज के जाते ही फौज के अफसर और सिपाही होश हवास खोकर मस्तियाँ करने लगे। वृंदा को विधवा हुए 3 साल गुजर गए हैं। उसका पति एक बेफिक्र और रंगीन मिजाज आदमी था। गाने बजाने से उसे प्रेम था। घर की जो कुछ जमा थमा थी वह सरस्वती और पुजारियों को भेंट कर दी थी। 3 लाख की जायदाद 3 साल के लिए भी काफ़ी न हो सकी, मगर उसकी कामना पूरी हो गई। सरस्वती देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने संगीत कला में एक कमाल पैदा किया कि अच्छे अच्छे गुणी उसके सामने जबान खोलते डरते थे। गाने का उसे जितना शौक था, उतनी ही मोहब्बत उसे वृंदा से थी। उसकी जान अगर गाने में बसती थी तो दिल वृंदा की मोहब्बत से भरा हुआ था। पहले छेड़छाड़ में और फिर दिल बहलाव के लिए उसने वृंदा को कुछ गाना सिखाया। यहाँ तक कि उसको भी इस अमृत का स्वाद मिल गया और यद्यपि उसके पति को मरे 3 साल गुजर गए हैं और उसने सांसारिक सुखों को अंतिम नमस्कार कर लिया है। यहाँ तक कि किसी के उसके गुलाब के से होठों पर मुस्कुराहट की झलक नहीं दिखी, मगर गाने की तरफ अभी तक उसकी तबीयत झुकी हुई है। उसका मन जब कभी बीते हुए दिनों याद से उदास होता है, वह कुछ गाकर दिल जी बहला लेती है। लेकिन गाने में उसका उद्देश्य इंद्रियों का आनंद नहीं होता, बल्कि जब वह कोई सुंदर राग अलापने लगती है तो ख्याल में अपने पति को खुशी से मुस्कुराते हुए देखती है। वहीं काल्पनिक चित्र उसके गाने की प्रशंसा करता हुआ दिखाई देता है। गाने में उसका लक्ष्य अपने स्वर्गीय पति के स्मृति को ताज़ा करना है। गाना उसके नज़दीक पतिव्रत धर्म का निबाह है। 3 पहर रात जा चुकी है। आसमान पर चांद की रोशनी मंद हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और इन विचारों को जन्म देने वाले सन्नाटे में वृंदा जमीन पर बैठी हुई मध्यम स्वरों में गा रही है। बता दे कोई प्रेम नगर की डगर। वृंदा की आवाज़ में लोच भी है और दर्द भी। उसमें बेचैन दिल की तस्कीन देने वाली ताकत भी है और सोए हुए भावों को जगा देने की शक्ति भी। सुबह के वक्त पूरब की गुलाबी आभा से सर उठाए हुए फूलों से लदी हुई डाली पर बैठकर गाने वाली बुलबुल की चहक में भी वह गुलावट नहीं होती। यह वह गाना है जिसे वह सुनकर अकलुष आत्माएं सिर धुदने लगती हैं। उसकी तान कानों को छेदती हुई जिगर में आ पहुंचती है। बता दे कोई प्रेम सिंह की डगर। मैं बौरी पग पग पर भटकूं, काहूँ की कुछ नहीं खबर। बता दे कोई प्रेम सिंह की डगर। यकायक
किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कई आदमी पुकारने लगे, किसका मकान है, दरवाज़ा खोलो। वृंदा चुप हो गई। प्रेम सिंह ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सहन में सिपाहियों की एक भीड़ थी। दरवाज़ा खुलते ही एक सिपाही दहलीज में घुस आए और बोले, तुम्हारे घर में कोई गाने वाली रहती है? हम उसका गाना सुनेंगे। प्रेम सिंह ने कड़ी आवाज़ में कहा, हमारे यहाँ कोई गाने वाली नहीं है। इस पर कई सिपाही ने प्रेम सिंह को पकड़ लिया और बोले, तेरे घर से गाने की आवाज़ आती थी। एक सिपाही बताता बताता क्यों नहीं रे, कौन गा रहा है? प्रेम सिंह, मेरी लड़की गा रही थी, वह मगर वह गाने वाली नहीं है। सिपाही, कोई हो, हम तो आज गाना सुनेंगे। गुस्से से प्रेम सिंह कांपने लगा, होठ बचाकर बोला, यारों, हमने भी अपनी जिंदगी फौज में ही काटी है, मगर कभी किसी हंगामे में प्रेम सिंह की बात किसी ने न सुनी। एक नौजवान जाट ने, उसकी आंखें नशे से लाल हो रही थी, ललकार कर कहा, इस बुढ़े की मूछें उखाड़ लो। वृंदा आंगन में पत्थर की मूरत की तरह खड़ी यह कैफियत देख रही थी। जब उसने दो सिपाहियों को प्रेम सिंह की मूछें पकड़कर खींचते देखा तो उससे रहा न गया। वह निर्भय सिपाहियों के बीच में घुस आई और ऊंची आवाज में बोली, कौन मेरा गाना सुनना चाहता है? सिपाहियों ने उसे देखते ही प्रेम सिंह को छोड़ दिया और बोले, हाँ, हम सब तेरा गाना सुनेंगे। वृंदा, अच्छा, बैठ जाओ, मैं गाती हूँ। इस पर कई सिपाहियों ने जिद की कि इसे पड़ाव लेकर चले, वहाँ खूब रंग जमेगा। जब वृंदा सिपाहियों के साथ पड़ाव की तरफ चली तो प्रेम सिंह ने कहा, वृंदा, इनके साथ जाती हो तो फिर इस घर में पैर न रखना। वृंदा जब पड़ाव पर पहुंची तो वहां बदमस्तियों का एक तूफान मचा हुआ था। विजय की देवी दुश्मन को बर्बाद करके अब विजेताओं की मानवता और सज्जनता सज्जनता को पांव से कुचल रही थी। हैवानियत का खूंखार शेर दुश्मन के खून से लिप्त होकर अब मानव उचित भावों का खून चूस रहा था। वृंदा को लोग एक सजे हुए खेमे में ले गए। यहाँ सर्फी चिराग रोशन थे और आग जैसी शराब के दौर चल रहे थे। वृंदा उस कोने पर समी बैठी हुई थी। वासना का भूत जो इस वक्त दिलों में अपनी शैतानी फौज समाये बैठा हुआ था, कभी आंखों की कमान से सतीत्व की नाश करने वाली तेज तीर चलता और कभी मुंह की कमान से मर्मवेदी बाणों की बौछार करता। जहरीली शराब में बुझे हुए तीर वृंदा के कोमल और पवित्र हृदय को छेदते हुए पार हो जाते। वह सोच रही थी कि ऐ द्रौपदी की लाज रखने वाले श्री कृष्ण भगवान, तुमने धर्म के बंधन से बंधे हुए पांडवों के होते हुए द्रौपदी की लाज रखी थी। मैं तो दुनिया में बिल्कुल अनाथ हूँ, क्या मेरी लाज न रखोगे?